साथ बनाना है, सबके उतर जाना है, वो सबके उतर जाना है। जब महाराज इंद्र के दरबार में जब पहुंचे, बाबा विश्वामित्र बिल्कुल यो सन्नाटा छाया हुआ है। बाबा विश्वामित्र कहते कि महाराज इंद्र, आज मैं देख रहा हूं कि आप बिल्कुल उदास हैं। कहा नहीं, कोई बात नहीं है। कहा ना, जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। अपने दर्द को महाराज इंद्र छुपा रहे हैं। महाराज इंद्र मन में सोचना आरंभ कर दिया कि यही वक्त है, क्यों नहीं बाबा विश्वामित्र और महाराज हरिश्चंद्र में ही झगड़ा फंसा था। दोनों हथेली जोड़ के कहते हैं कि महाराज इस समय नारद जी आए थे और इंद्रलोक की कथा को सुना रहे थे कि महाराज हरिश्चंद्र 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, समय की तैयारी है। ना तो उनके जैसे धर्मात्मा कोई है और ना कोई होगा। जो ही कहा महाराज, बाबा विश्वामित्र कहते राजन मेरा नाम नहीं लिया। कहा यही वक्त है, क्यों फटका दे दूं। कहा महाराज मैं तो आपका नाम लिया, लेकिन महाराज क्या कहूं। नारद जी बोले, कहा महाराज हरिश्चंद्र, कहा एक साधारण ब्राह्मण विश्वामित्र, उनके चरण की धूल के बराबर नहीं है। जो ही कहा उनके चरण के धूल के बराबर नहीं है, लड़ाई ठन गई। और बात ये, अगर राजा हरिश्चंद्र का धर्म से विचलित ना कर दिया तो और भोजन को कौन कहे, अरे भोजन को कौन कहे, अरे पानी नहीं पी, अरे पानी नहीं पीता उनका, अरे भोजन को अरे कौन कहे, अरे पानी नहीं पीता उनका, अरे भोजन को अरे कौन कहे। कहा अगर महाराज हरिश्चंद्र को धर्म से विचलित न कर दिया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। भोजन को कौन कहे, जब तक उसे धर्म से विचलित न करूंगा एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगा। गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। कहा विश्वामित्र जी, मेरा हरिश्चंद्र इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, आप फीका पड़ जाएंगे मेरे हरिश्चंद्र, कुछ बाल बाका नहीं है। महाराज विश्वामित्र कहते कि गुरु वशिष्ठ, मैं जानता हूं, लेकिन हरिश्चंद्र के ऊपर बनस्पत आपका छत्र छाया नहीं हो, मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मेरा कोई छत्र छाया नहीं होगा। लड़ाई चल गई और बात यह है, केहू माने न माने ये बात सच बा, ये जवनिया हमारी अपनी जिंदगी की भाव
जमनिया हमारे अपने जिंदगिया के भारे हो गई। जमनिया हमारे अपनी जिंदगिया के भारे हो गई। जमनिया हमारे अपनी जिंदगिया के भारे हो ताके तो केहू लोगवा कहेला मारली नजरिया ताके तो केहू लोगवा कहेला मारली नजरिया तो केहू लोगवा कहेला मारली नजरिया ताके तो केहू लोगवा कहेला मारली नजरिया जमनिया हमारे अपने जिंदगिया के भारे हो गई। जमनिया हमारे अपने जिंदगिया के भारे हो गई। जमनिया हमारे अपने जिंदगिया के भारे हो गई। महाराज हरिचंद्र हेलो महाराज हरिचंद्र मैया शिव्या
और 5 साल का बालक रोहित कुमार है, अपने घर में सोई हुई है, सैन्य में है, रात्रि की वक्त है। महाराज बाबा विश्वामित्र भयानक भयानक सपन को दे रहे, मुझे राज चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र को सोए में हाथ टूट गया, कहा ये मस्त नहीं होगा, कहा मुझे दास चाहिए, कहा ये मस्त ऐसा ही होगा। सपन में सब कुछ दान दे दिए। जब सुबह सवेरा हुआ और याद परी रात की सपना, महाराज विकल हो गए। लेकिन मैया शिव्या और महाराज हरिश्चंद्र दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं। पतिव्रता नारी अपने पति को हर हमेशा खुश रहना पसंद करती है। मैया बगल में बैठ गई। महाराज हरिश्चंद्र से पूछते हैं कि स्वामी आप किस चीज के उधेर गुण में आप इतना धैर्य मुख हुए, उदास? कहा प्रिय कोई बात नहीं है। कहा नहीं, पत्नी हूं, सुख में भी दुख में आधे अंक की मालकिनी हूं। जरूर कहें। सुतली में चलिए महलिया निरी, सपना देखो नारी चलावत चकी नरी, राज कर लो मैदान। कहा प्रिया जानती हो, एक साधु बाबा आए हैं, उसको रात रात मैंने दान दे दिया। तुम एक ब्राह्मण के यहाँ घर में चक्की चला रही हो, मैं एक डोम के घर में नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। कहा स्वामी और कुछ देखे? कहा मत पूछ, अंतिम सपना इतना खतरनाक सपने हैं, मत मुझसे भी। मैया शिव्या आवाज दे दी कि स्वामी स्वप्न में आप यही नहीं देखे, रोहित के मरण भैला निरी बन दसलन सा, रोहित के भैला निरी रोहित के मरण भैला रे नारी चलावती चकी नरी, हमें घूमते
महाराज यह शिव्या कहती कि स्वामी जो सपन मैं देखी हूं वही सपना आप देखे। कहा शिव्या तुम भी देखी? कहा स्वप्न। लेकिन मैया पन्ना को पलट दी, कहा स्वामी स्वप्न में लोग हाथी खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया, 5 मंजिला मकान बना लिया, लेकिन स्वामी जब सुबह होता है यो खुले आकाश, स्वामी क्या सपने को आप सच मानते हैं? कहा नहीं, प्रिय है कर्म गति तार सके नर को। कहा प्रिय विधि को विधान बात तक कोई संसार में मिटा नहीं सकता, टार नहीं सकता है। लेकिन महाराज एक ताम्र पथ में गोल गोल अक्षर में लिखवा दिए, आज महाराज हरिश्चंद्र नहीं मंत्री की भांति जब तक क्रोध वाले ब्राह्मण नहीं आते हैं तब तक इस राजपाट को संभाले। राजा के मुकुट उतार के राज सिंहासन पर रख दिए और मंत्री को मुकुट को पहन कर राज को काम चला रहे। राज को संभाल रहे। उधर से बाबा विश्वामित्र को जब याद पड़ा कि मैंने हरिश्चंद्र से कुछ मांगा, थोड़ा चल के देखता हूं मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलते चलते जब अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र के राज दरबार में पहुंचा, नजर पड़ा कारी आने से पहले सब कुछ तैयार है। आज से महाराज हरिश्चंद्र नहीं मंत्री की भांति है, कब तक? जब तक वह गोत्र वाले ब्राह्मण नहीं आते हैं इस राजपाट को चला रहे। महाराज मन में सोचते कि लगता है शायद हमारी हार हो जाए। देवता ने कहा धिक्कार है विश्वामित्र, धिक्कार है। जो ही धिक्कार का नाम लिया, कहा मेरा कहना है उल्टे मुंह गिरो। कुछ देवता उल्टे मुंह गिरना आरंभ हो गया। और गाते हुए आ गया सुतली में राले भोर हरिया, सपना देखली आधी रतिया नुएरा। सपना देखली आधी रतिया नुएरा। आइल बानी पिया के खबरिया, आइल बानी सजना के खबरिया, जय ससुरारिया
खबरिया रही भैया मोरा तेरा गंदा बोली ओ जो समझा दिले ओ भैया मोरा दिला दिला वाली ओ जो समझा दिलाएगा भैया मोरा तेरा गंदा बोली ओ जो समझा दिले ओ भैया मोरा दिला दिला वाली ओ जो समझा दिलाएगा आई बानी बिना के खबरिया आइल बागे पिया के खबरिया आइल बानी सैया के खबरिया आइल बागे खजना के खबरिया जय कसुरिया नहीं है आइल बागे पिया के खबरिया आइल बागे खजना के खबरिया जय कसुरिया नहीं है आइल बानी पिया के खबरिया आइल बानी सैया के खबरिया जय कसुरिया रही है महाराज दरवाजे के शीरों को देख रहे हैं, यहाँ तो पूरा व्यवस्था है, लेकिन द्वारपाल जो है गीत पड़े हैं। महाराज बाबा विश्वामित्र पूछते भैया तुम कौन हो? कहा मालिक कहा मालिक मैं इस राज दरबार का द्वारपाल कर्मचारी हूं। कहा अच्छा, कहा भैया जाओ तू अपने मालिक से कह देना ये क्रोधी ब्रह्मण्या करके वह भक्ति गाली देता है श्रीमान राजराजेश्वर को, श्रीमान राजराजेश्वर को अपमानित करना जाकर के महाराज हरिश्चंद्र की चरण में लिपट गए। कहा मालिक एक ब्राह्मण या करके भद्दी भद्दी गाली देता है।